हमारे अध्यक्ष महोदय हैं एनडीएमसी वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट के, और इन्होंने अभी चंद ही दिनों पहले हमें इस योग्य समझा, इस काबिल समझा कि एनडीएमसी वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट परिवार का हिस्सा हमें बनाया और अपने साथ जोड़ा। भले लड़ाई आपकी पुरानी है, 8 साल पुरानी लड़ाई है ये कोई नई शुरुआत नहीं। अनेकों बारी तंबू गड़े, अनेकों बारी तंबू उखड़े, लेकिन अभी जैसा कह रहे थे भाई साहब कि भाई विश्वसनीयता, भीड़ कितनी भी इकट्ठी क्यों ना हो, लोग कितने भी सारे क्यों ना हो, लेकिन जब तक किसी भी संगठन में एक दूसरे के प्रति विश्वसनीयता, आत्मीयता का भाव जब तक पैदा नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव पैदा नहीं होगा, कोई भी संगठन तब तक मजबूत नहीं होता। आज जहां मैं खड़ा हूं, कल कोई और खड़ा होगा, परसों कोई और खड़ा होगा। तो चेहरे बदलने से या बार बार नए नए लोगों को तवज्जो देने से अभी तक क्या हासिल हुआ? सिवाय इसके अतिरिक्त, केवल आपकी उपयोगिता के अतिरिक्त क्या हुआ और क्या किया गया? लोगों ने अपने नाम के झंडे गाड़े, और मुझे अपने प्रचार के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता नहीं है। मैं 30 साल से राजनीति कर रहा हूं, और आज मुझे अपना परिचय देने के लिए या अपने परिचय को बढ़ाने के लिए या दिल्ली में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मुझे हुजूम की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं वो आदमी जो मेरे दरवाजे पे आता है मैं उसके लिए चल पड़ता हूँ। वो मुझे जानता है या नहीं जानता ये मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर ये करता है कि वो आदमी मेरे प्रति विश्वास लेकर आया है, आस्था लेकर आया, और मुझे उसका काम बनेगा के आधार पर हमारे संबंध नहीं है। हम सब लोग एक ही ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। नाम अलग हो सकते हैं, पते अलग हो सकते हैं, मगर सबके दुख और सुख सबके एक जैसे हैं, सबके दर्द एक जैसे हैं। बड़ी तेज रफ्तार से आपका आंदोलन चल रहा था जंतर मंतर पर, और प्रशासन के अंदर बड़ी सरगर्मी बढ़ गई थी कि यार इस आंदोलन को नहीं रोका गया तो ये तो बहुत हमारे लिए बड़ी चुनौती बन जाएगा। कुछ लोगों का वापसी का समय बहुत नज़दीक था, जो हायर अथॉरिटीज़ बैठी थी, उनको डर लग रहा था कि यार ये हमारे रहते हुए कोई बम ना फट जाए, कहीं हमारी जवाबदेही तय ना हो जाए, कहीं हमें आने वाली जो हमारी इंक्रीमेंट्स हैं, प्रमोशंस हैं जो उनको मिली हैं और लेके गए हैं, उसमें हमारे चेयरमैन साहब धर्मेंद्र साहब, जो सिवाय जब तक हमारे कपड़े नहीं फाड़ दिए जाएंगे तभी आप कुछ एक्शन लेंगे, क्योंकि जनता तो बिल्कुल बेकाबू हो चुकी है, और आज उनको काबू कर पाना जो है हमारे हाथ में नहीं है। कहीं ऐसी स्थिति ना पैदा हो जाए कि हमारी गाड़ियां निकलना मुहाल हो जाए, हमें जान बचानी भारी पड़ जाए, क्योंकि वो तो कोई बीमारी से मर रहा है, कोई कर्जेदारी से मर रहा है, वो तो मर ही रहे हैं। अब जिसके घर में, जिसका घर नहीं चलेगा, जिसका परिवार नहीं चलेगा, और इस 12,000 में, जैसा कि बहन जी ने कहा था बैठक में कि आपके घर में पलने वाला कुत्ता 12,000 का खर्च उस पर होता होगा। नहीं, इसमें बीए जो हमारे ब्रिज मोहन मिश्रा जी थे उनको बड़ा अटपटा लगा था इनका बयान, मगर क्या था कि उस वक्त इनके जो बात इन्होंने बोली तो इनकी बात पर क्लैपिंग हुई थी। मौजूदा सभी मजदूर संगठनों ने इनकी बात की सराहना की थी,
क्योंकि भाषा शैली गलत हो सकती है, मगर जो वक्तव्य था इनका, जो जो बात थी वो बेहद ज़रूरी थी, वो सर बोल जिसकी प्रशासन अनदेखी नहीं कर सकता।